ड्यून की जटिल दुनिया में राजकुमारी इरलान कोरिनो गुप्त रूप से अपने विचारों को दस्तावेज कर रही है, यह संकेत देते हुए कि पॉल अट्राइड्स अभी भी जीवित हो सकता है। यह सब तब हो रहा है जब उसके पिता सम्राट शद्दाम चतुर्थ हाउस अट्राइड्स के पतन में अपनी भूमिका के बाद निराश महसूस कर रहे हैं। इसी बीच सगर के नेतृत्व में और पॉल और लेडी जेसिका को शामिल करते हुए एक समूह फ्रीमेन सैनिकों का सीएच टाबर की ओर ओराकिस ग्रह पर जा रहा है। वे हारकोनन बलों द्वारा स्थापित एक घात को हरा देते हैं। हालांकि सीएच टावर पहुंचने पर कुछ फ्रीमेन को संदेह होने लगता है कि जेसिका और पॉल जासूस हो सकते हैं। इन संदेहों के बावजूद कुछ फ्रीमेन एक भविष्यवाणी में विश्वास करते हैं कि एक मां और पुत्र ओराकिस में समृद्धि लाएंगे। स्टिलगर जेसिका को सूचित करता है कि उनकी रेवरेंड मदर मर रही हैं और जेसिका को उनका स्थान लेने के लिए मना लेता है। ऐसा करने के लिए जेसिका को जल का पानी पीना होगा, एक ऐसा पदार्थ जो पुरुषों और उन लोगों के लिए विषैला होता है जो इसे संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं होते हैं। जेसिका जल का पानी पीती है और इसमें मौजूद विष को बदलने में सफल हो जाती है, जिससे वह जीवित बच जाती है। इस प्रक्रिया से उसे अपनी आनुवंशिक वंशावली की सभी महिलाओं की स्मृतियों तक पहुंच मिल जाती है। जेसिका गर्भवती है और जल का पानी उसकी अजन्मी बेटी के मन को जागृत कर देता है। इसके बाद जेसिका अपने अजन्मे बच्चे के साथ आध्यात्मिक बातचीत करने लगती है। वह निर्णय करती है कि उसे ओराकिस के उत्तर में लोगों को सबसे पहले भविष्यवाणी के बारे में समझाना चाहिए, सबसे पहले उन लोगों से शुरू करते हुए जिन्हें आसानी से प्रभावित किया जा सकता है। चानी और उसकी मित्र शाशी भविष्यवाणी पर विश्वास नहीं करते, लेकिन जब पॉल शक्ति नहीं चाहते बल्कि फ्रीमेन के साथ लड़ना चाहते हैं, इस बारे में भाषण देते हैं, तो चानी उनका सम्मान करने लगती है। पॉल फ्रीमेन के तरीकों को अपनाना शुरू कर देते हैं और उनकी भाषा सीख लेते हैं। वह विभिन्न परीक्षाओं में सफल होते हैं, जिसमें एक सैंडवॉन की सवारी भी शामिल है। वह चानी के साथ रोमांटिक संबंध शुरू करते हैं, एक फेडाइकन लड़ाकू बन जाते हैं और हारकोनन और स्पाइस हार्वेस्टर्स के खिलाफ छापेमारी में मदद करते हैं। फ्रीमेन उन्हें मुहद्दीब और उसूल की उपाधियां देते हैं। जेसिका पॉल का आध्यात्मिक मार्गदर्शन करती हैं, जिससे वह धर्म में उच्च पद पर पहुंचते हैं, जिसमें वह खुद भी एक प्रमुख शख्सियत बन गई है। राबन, जो मसाले के उत्पादन पर नियंत्रण खो चुका है, फ्रीमेन पर हमले बढ़ा देता है ताकि अपने चाचा बैरन व्लादिमीर हारकोनन को खुश कर सके। बैरन राबन को फ्रीमेन विद्रोह को रोकने में असफल होने के कारण पदावनत कर देता है और अपने हिंसक और अस्थिर छोटे भतीजे फेड राउथा को ओराकिस का नया शासक बना देता है। मार्गो फेनिंग, एक बेने जेसेरिट अनुयायी जिसे रेवरेंड मदर गायस हेलन मोहिम ने भेजा था, फेड को बहकाकर उसके जीन को सुरक्षित करती है अगर पॉल की वंशावली को बचाया नहीं जा सकता। अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे और भी अद्भुत वीडियो मिलते रहें। जेसिका उत्तर में अपनी धार्मिक मिशन को पूरा करती है और दक्षिण की ओर यात्रा करती है ताकि वहां के कट्टरपंथियों के साथ एकजुट हो सके। हालांकि पॉल फ्रीमेन के तरीकों को अपनाना शुरू कर देता है और उनका विश्वास जीतने की कोशिश करता है। पॉल इस बात को लेकर चिंतित है कि अगर वह दक्षिण में एक मसीहा के रूप में जाता है तो यह एक खूनी पवित्र युद्ध को जन्म देगा, इसलिए वह उत्तर में ही रहता है। वहां वह गन्नी हेलिक्स से मिलता है, जो हाउस अट्राइड्स के पतन के बाद मसाले के तस्करों के एक समूह में शामिल हो गया था। गर्नी पॉल को हाउस अट्राइड्स के छुपे हुए परमाणु वारहेड्स तक ले जाता है। फेड की सेनाएं सीएच ताबा पर हमला करती हैं, शाशा और शकी को मार डालती हैं और पॉल सहित बचे हुए लोगों को दक्षिण की ओर जाने के लिए मजबूर कर देती हैं। दक्षिण में जेसिका को पता चलता है कि जल का पानी एक ऐसा तरल है जो एक युवा सैंडवॉन के डूबने पर निकलता है। चानी के विरोध के बावजूद पॉल जल का पानी पीता है। वह कोमा में चला जाता है, लेकिन चानी द्वारा उसे जगाया जाता है, जिसके बाद उसे अतीत और भविष्य की अधिक स्पष्ट समझ हो जाती है। उसे अपनी बहन आलिया का दर्शन होता है और उसे एहसास होता है कि बैरन उसका नाना है। दक्षिण के फ्रीमेन नेता आशा करते हैं कि पॉल स्टीगर को नेतृत्व के लिए चुनौती देगा, लेकिन पॉल इस विचार को अस्वीकार करता है और फ्रीमेन के दिमाग को पढ़कर खुद को साबित करता है। अंततः अपने मसीहा होने के भाग्य को स्वीकार करते हुए पॉल खुद को लिसान अलगैब घोषित करता है, फ्रीमेन पर पूर्ण नियंत्रण लेता है और सम्राट को चुनौती देता है, जो इरुलान, मोहिम और अपनी सरदार सेना के साथ ओराकिस पर आता है। पॉल 3 परमाणु वारहेड्स को एराकीन के किले पर लॉन्च करके सम्राट और बैरन के साथ टकराव को बाधित करता है। सैंडवॉर्म पर सवार फ्रीमेन सरदार बलों को हरा देते हैं और एराकीन की रक्षा को तोड़ देते हैं। लड़ाई के दौरान गर्नी भागने की कोशिश कर रहे राबन को मार डालता है। पॉल सिंहासन कक्ष में प्रवेश करता है, बैरन को मार देता है और सम्राट और अन्य लोगों को रेजिडेंसी में ले जाने का आदेश देता है। वहां वह शेष परमाणु भंडारों के साथ ग्रह पर सभी मसाले को हमेशा के लिए नष्ट करने की धमकी देता है जब तक कि सम्राट उसे इंपीरियल सिंहासन नहीं देता। फेड सम्राट के चैंपियन के रूप में पॉल को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती देता है, लेकिन पॉल उसे मार देता है। इरुलान पॉल से शादी करने के लिए सहमत हो जाती है और सम्राट पॉल की मांगों के सामने झुक जाता है। चानी पॉल के इरुलान से शादी करने के निर्णय से दुखी होकर
रेजिडेंसी छोड़ देती है और कहीं और सैंडवॉर्न की सवारी करने की तैयारी करती है। एराकीन के ऊपर कई महान घरों का प्रतिनिधित्व करने वाले जहाज पॉल के आरोहण को स्वीकार करने से इनकार करते हैं। इसके जवाब में पॉल अपनी फ्रीमेन सेना को उन्हें स्वर्ग ले जाने का आदेश देता है। जेसिका और आलिया इन घटनाओं के महत्व पर विचार करती हैं और महसूस करती हैं कि यह पवित्र युद्ध की शुरुआत का संकेत है, एक ऐसा युद्ध जिसके ओराकिस और उससे परे के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। कहानी के समाप्त होने के साथ पॉल की क्रियाओं के परिणाम और ओराकिस के भविष्य पर अनिश्चितता बनी रहती है। राजनीति, भविष्यवाणी और व्यक्तिगत संबंधों का जटिल मिश्रण इस महाकाव्य कथा के अगले अध्याय के लिए मंच तैयार करता है, जिससे प्रशंसक उत्सुकता से ड्यून की महाकाव्य कथा के अगले अध्याय की प्रतीक्षा कर रहे हैं।